नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको जो है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मेरे को आती हैं या फिर जो मैं आपको सिखा सकता हूं या जो मैं सीखा हूं, जिससे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग से पैसा बनाया जाता है या ट्रेडिंग में पैसा बनता है। हालांकि यूट्यूब पे तो भरमार है इन चीज़ों की, बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं। आप कोई भी किसी का भी वीडियो देख लें, हर कोई यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेडिंग से पैसा बनता है वो किन चीज़ों को फॉलो करके बनता है, वो मैंने अपने पिछले 4 से 5 साल इसमें लगाए हैं, तब जाके मुझे पता लग पाया है। और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो, आप कम समय में ट्रेडर बन सकें अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, आपको अल्टीमेटली लास्ट में यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो क्यों ना आप इन चीज़ों को अभी सीख लें या फिर अभी समझ लें, घूम फिर के आना तो यहीं पे है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रमोद गंगवार है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और लगभग 4 से 5 साल मुझे हो चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। ये कोरोना के टाइम पे ही लगभग मैंने एंट्री किया था ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मुझे 2-3 साल लगे इसको क्रैक करने में, इसको समझने में। और हालांकि अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से किस तरीके से पैसा बनता है। तो यही सारी चीज़ें जो पॉइंट हैं जो मैंने समझे हैं 4 साल में, वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस ट्रेडिंग के फील्ड में ना 90% स्ट्रेटजी जो मार्केट के अंदर है वो केवल और केवल जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको लॉस देने के लिए। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो राइटिंग में मत जाइएगा, 90% जो स्ट्रेटजी है वो लॉस देने के लिए है और वो उससे पैसा नहीं बनता है। 90% में बहुत सारी स्ट्रेटजी आती हैं, बट मैं मोटा मोटा आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि कुछ लोग MACD को फॉलो करते हैं, तो MACD वगैरह से पैसा नहीं बनता। ठीक है, कुछ लोग जो है RSI को फॉलो करते हैं, RSI से भी पैसा नहीं बनता। ठीक हो गया? अगर बनता हो तो कोई मुझे बताएगा कमेंट करके। और हालांकि ये जो वीडियो है ना, ये थोड़े से एडवांस लोगों के लिए है, जैसे कि जिसको 6-7 महीने 1 साल हो चुका है ट्रेडिंग के फील्ड में, मिनिमम 1 ईयर। क्योंकि जो उससे पहले के रिटेलर हैं, मतलब बिगनर हैं, वो इन चीज़ों को नहीं अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जिसको 1 साल हो चुका है वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ बातें उनसे रिलेट हो रही होंगी। कुछ लोग फिबोनाची को फॉलो करते हैं, फिबोनाची से भी पैसा नहीं बनता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। तो ये मान लीजिए कोई ऐसा डे का, इसमें ऐसे बीच बीच में घूम रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एंट्री ले ली। इन चीज़ों से भी पैसा नहीं बनता है। ब्रेकआउट फेकआउट में कब बदल जाते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा EMA से पैसा नहीं बनता है। कुछ लोग EMA को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, EMA वगैरह से भी पैसा नहीं बनता है। SMA से भी पैसा नहीं बनता है। ठीक है, SMA फॉलो करने से भी पैसा नहीं बनता है। सुपर ट्रेंड फॉलो करने से भी पैसा नहीं बनता है। आप सुपर ट्रेंड फॉलो करके देख लीजिए, उससे भी कोई रिजल्ट आपको हाथ में नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जी भाई 5 मिनट की कैंडल है, इसका ऊपर ब्रेक करे तो ऊपर एंट्री ले लो, नीचे ब्रेक करे तो नीचे एंट्री ले लो। ऐसे ही 15 मिनट का कैंडल बता देते हैं। इन चीजों से किसी से पैसा नहीं बनता है। लॉजिक क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, उसके अलावा ऐसे कुछ लोग जोन ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे ऐसे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो इस तरीके से ये भैया जोन बन गया, अब ये से नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पे एंट्री ले लो। तो इस तरीके से भी पैसा नहीं बनता है। उसके अलावा कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए हर जगह आपको मिल जाएंगे। आप अलग अलग टाइम फ्रेम चेंज करोगे, अलग अलग चीजें देखोगे, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। उससे भी पैसा नहीं बनता। कुछ लोग चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को भी फॉलो करके आप देख लीजिए, उससे भी पैसा नहीं बनेगा। मैंने ये सब कर रखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग भैया ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं कि ये भैया एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एंट्री ले ली, या फिर चलो यहाँ से बाउंस बैक किया तो यहाँ पे एंट्री ले ली। इन चीज़ों से पैसा नहीं बनता है गाइस। उसके अलावा कुछ लोग जो है OI को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि भैया कॉल OI बढ़ा हुआ है तो डाउन का ट्रेड ले लो, या फिर मतलब पुट OI बढ़ा हुआ है तो भैया अप का ट्रेड ले लो। इस तरीके से नहीं होता है। कुछ लोग PCR को फॉलो करते हैं, PCR वगैरह को फॉलो करते हैं, उससे भी पैसा नहीं बनता है। कुछ लोग वॉल्यूम को फॉलो करते हैं, नहीं भैया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा तभी काम करेगा। अरे ये
तब करके देख लो क्या पैसा नहीं बनता है इन चीजों से। इनसे आप एक दिन पैसा बना सकते हो, किसी दिन तो क्या भैया पैसा बन सकता है आपका, ठीक है, लेकिन रेगुलर सस्टेनेबल इनकम इससे आपको नहीं जनरेट की जा सकती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सस्टेनेबल इनकम इससे जनरेट नहीं होगी इन सारी चीजों को फॉलो करके। तो अब बात आती है कि तो फिर करें तो करें क्या। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताई हैं जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी पता नहीं Ichimoku क्लाउड कौन कौन से इंडिकेटर हैं, क्या क्या लोग फॉलो करते हैं, मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जो मेरे को जो मोटा मोटा जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। ज्यादातर लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं और 90% ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं। 90% रिटेल ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं और लॉस लेके जाते हैं मार्केट के अंदर से। तो आपको देखिए अब इसी में सारा गेम है कि जो 90% ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं ना, इसी में सारा गेम, और 10% ट्रेडर जो है प्रॉफिट कर रहे हैं। ये भैया आपको सेबी भी बता रहा है, ये आपको सारे यूट्यूबर भी बता रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर भी बता रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो 90% ट्रेडर हैं, ये जो मैंने बताया ये सारा कुछ वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 10% ट्रेडर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या अलग कर रहे हैं, ठीक है, यूनिक क्या कर रहे हैं ये लोग, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये 90% ट्रेडर जो कर रहे हैं ये आपको नहीं करना है, ये आप समझ गए। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, इन चीजों से आपका टाइम बच गया। आप इन चीजों को सीखने में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें तो ही बेहतर है। उसके अलावा तो देखिए ये तो बात आप समझ गए कि 90% स्ट्रेटजी मार्केट में फेल होती है और इसीलिए 90% जो ट्रेडर हैं वो भी मार्केट में लॉस करते हैं। 10% ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं और 10% स्ट्रेटजी जो है वो मार्केट में एक्चुअल में काम करती है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इस 10% में कैसे आ सकते हैं और एक्चुअल में 10% में मार्केट में काम करता क्या है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए रिटेलर जो कर रहा है वो आपको नहीं करना है और आपको सिर्फ एक चीज करनी है और आप पैसा बनाने लगेंगे। आपको क्या करना है, रिटेलर जहां भी एंट्री ले, ठीक है, रिटेलर जहां पर भी एंट्री लेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एंट्री लेनी। अब रिटेलर ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के 90% लोग जो पैसा खोएंगे तभी 10% लोग पैसा कमाएंगे, ये बात भी ठीक है। तो जो 90% ट्रेडर जिस डायरेक्शन में काम करेंगे आपको उस डायरेक्शन में काम नहीं करना है, ठीक है, आपको उस डायरेक्शन में काम नहीं करना है। कि मार्केट में पैसा बनता कैसे, अब बात ये आ जाती है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाए। तो देखिए इसमें दो लोगों की फाइट है भैया, एक रिटेलर की और एक बिग प्लेयर की, ठीक है। तो ये जो रिटेलर कर रहे हैं ये इन्हीं 90% स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और मार्केट में लॉस कर रहे हैं। तो आपको ये 90% स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। आपको क्या करना है, ये जो लोग रिटेलर जिस भी डायरेक्शन में एंट्री लें आपको उनके अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री ले लेनी, क्योंकि उनके अपोजिट में कौन बैठा है भैया, बिग प्लेयर बैठे। तो अब बात तो ये हो गई। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर कहाँ एंट्री ले रहे हैं, इसको आप कैसे पहचानोगे। रिटेलर आखिर एंट्री कर कहाँ पे रहे हैं, रिटेलर कब ट्रैप हो रहे हैं। तो यही चीज तो आपको सीखनी है, यही चीज आपको सीखनी है और इसी चीज के द्वारा ही आप पैसा मार्केट के अंदर बना सकते हैं और कुछ नहीं है ज्यादा मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, जैसे प्रोबेबिलिटी गेम। ये जो ट्रेडिंग है ना, प्रोबेबिलिटी गेम है, इसमें अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी गेम आपको समझना पड़ेगा भैया कि इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। किसी को नहीं पता होता, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, मार्केट में किसी को नहीं पता होता, नो वन कैन फाइंड एक्चुअल मार्केट डायरेक्शन, ठीक है। मार्केट में किसी को नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि यहाँ से नीचे जाने वाला है कि यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है। इसमें इंक्लूड कर दो आप बिग प्लेयर को भी, बिग प्लेयर को भी नहीं पता है क्योंकि उसके अपोजिट में भी तो कोई बड़ा प्लेयर आ सकता है। मान लो एक बिग प्लेयर है, इस मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है,
यहीं पे कोई दूसरा बिग प्लेयर है, मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता है, तो इन लोगों के बीच में भी फाइट होती है। इनको भी नहीं पता होता कि आज मार्केट कहाँ रहने वाला है। तो ये बात आप भूल जाइए, किसी को भी नहीं पता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि भैया 60% या फिर 70% चांस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये कहाँ से आया 70% या 60% या 80%? ये आता है बैक टेस्ट। आपने पुराने चार्ट को खंगाल करके देखा है, उसमें आपको पता लगा कि इस तरीके का कोई सेटअप बनता है तो 90% या 70% टाइम मार्केट ऊपर जाता है। तो इससे आपको पता लग गया कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 70%, 30% अभी भी इसमें लॉस हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कुल मिला के इस प्रोबेबिलिटी के पूरे गेम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके अलावा आपको समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। ये वो की पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको जिसके बिना आप मार्केट में सफल नहीं हो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा आपको, रिस्क रिवॉर्ड समझना पड़ेगा आपको। ये इसी के अंदर आ जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसी के अंदर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ये खुद में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। और इसके अलावा मनी मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट भी आपको समझना पड़ेगा अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं इस फील्ड में। और इसके अलावा आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए। जब ये सारी चीजें आप क्लियर आउट कर लेंगे, फिर आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटजी का काम सिर्फ इतना सा होता है कि आपको एक राइट प्लेस पे एंट्री दिला सके। अब भैया यहाँ पे पूरे रिटेलर जो हैं ट्रैप हो गए हैं, अब मार्केट यहाँ से रिटेलर को सेल साइड ट्रैप किया है तो फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है। इस तरीके की कोई स्ट्रेटजी आपको चाहिए। या मान लीजिए यहाँ पे रिटेलर जो है बाइंग साइड ट्रैप हो गए हैं तो मार्केट अब नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे इस पिन पॉइंट पे आपको एंट्री मिल जाए। इस तरीके का कोई आपको सेटअप बनाना है, सेटअप सीखना है। उसके बाद जब ये चीजें आपको आ जाएंगी, सेटअप भी मिल गया, फिर आपको चाहिए ट्रेडिंग माइंडसेट। ये भी बहुत जरूरी है, इसके बिना भी आप पैसा नहीं कमा सकते। ट्रेडिंग माइंडसेट आपके पास नहीं है तो मार्केट मान लीजिए यहाँ तक हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगा, आप यहीं पे एग्जिट कर दोगे। या फिर मार्केट यहाँ पे आपने एंट्री ली, मार्केट यहाँ गया, हल्का सा नीचे गया तो फिर आप यहीं पे निकल जाओगे। फिर मार्केट यहाँ गया तो आपको बड़ा रिग्रेट फील होगा। या फिर मार्केट इस तरीके से यहाँ तक जाने वाला था, आप यहीं पे लेके निकल गए। और कितना होल्ड करना है आपको, कब आपको स्टॉप लॉस काटना है, ठीक है, ये सारी चीजें पोजीशन में रहने के बाद आप किस तरीके का भी अब फील करते हो, इमोशंस हावी तो नहीं हो रहे हैं आपके ऊपर, इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए ट्रेडिंग माइंडसेट लगता है, वो बनाना पड़ता है। उसके अलावा लगता है भैया डिसिप्लिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भी आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते हो। डिसिप्लिन भी आपको चाहिए। तो डिसिप्लिन क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई सेटअप बनाया है, ठीक है, उस सेटअप के रूल्स को आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आपको कुछ भी लगे। वहां पे आपको इमोशंस के हिसाब से नहीं काम करना है, ठीक है, इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करना है। मार्केट में डिसिप्लिन, अपने सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट निकल करके आए हैं, जैसे कि हाउ टू फाइंड रिटेल ट्रैपिंग। रिटेलर जो ट्रैप कहाँ होते हैं ये हम कैसे पता करें। रिटेलर जो ट्रैप होते हैं, ठीक है, ये कैसे पता किया जाए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इसको मैं एक नंबर 2 पॉइंट, चलो पहले पॉइंट बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ आपके। हाउ टू फाइंड एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड करोगे आप, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है आपका डिसिप्लिन, ट्रेडिंग डिसिप्लिन वगैरह कैसे डेवलप करें भैया, ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे डेवलप करें। उसके अलावा एक आपको पावरफुल स्ट्रेटजी चाहिए जिसकी एक्यूरेसी मिनिमम 70% हो। और ये सारी चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकता हूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकता हूँ। एक तो ये साला मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को इतना ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही, कैसा क्या क्लिक करना होता है, कैसे लिखना होता है, क्योंकि ये जो मैं माउस से ही बना रहा हूँ। मेरे पास, मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं जो वीडियो वगैरह शूट करता रहता हूँ, तो प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं इस फील्ड में, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना है यार गाइस। बाकी ये जो मैंने बताया ना आपको पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैं आपको सिखा सकता हूँ 1 by 1, एक एक चीज, जो बिल्कुल फ्री में, कोई इसका चार्ज किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना मैं कोई कोर्स वगैरह बनाता हूँ।
और मेरा ट्रेडिंग वीडियो बनाने का भी कोई इंटेंशन है नहीं, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरे साथ के कुछ लोग मैंने देखा यार उनके घर तक बिक गए, बर्बाद हो गए कुछ लोग, तो ऐसा किसी और के साथ ना हो। थोड़ा एक तरीके से हेल्प समझ लीजिए, मैं लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ। बाकी ना तो मुझे इस चैनल से भी कोई पैसा वैसा आना है, और ना ही मैं सोच रहा हूँ उसको मोनेटाइज वगैरह करने की। और अगर ये हो भी जाता है उस लायक तो, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो चैनल को डिलीट कर देंगे, अपने को क्या है यार, अपना तो बस ट्रेडिंग से ठीक चल रहा है और भी बिजनेसेज हैं। ये आपको खाली बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको इनकी लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखा सकता हूँ, और बल्कि दिखाने का ट्राई भी करूंगा मैं। लाइव ट्रेडिंग भी मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। तो साला सेबी की गाइडलाइंस वगैरह पता नहीं क्या क्या आ रखा है, उसमें दिखा रहे हैं कि इस चार्ट को यूज नहीं करना, उस चार्ट को यूज नहीं करना। फिर भी मैं देखता हूँ इसके बारे में जानकारी लेके, फिर मैं कुछ आपको अपडेट करता हूँ आगे। इसके ऊपर वीडियो या फिर लाइव ट्रेडिंग वगैरह भी करके दिखाई जा सकती। तो आज के लिए इतना ही बस, पहली वीडियो है। सपोर्ट करो आप लोग, आपके सपोर्ट पे है। जेन्युइन बंदे को सपोर्ट करोगे तो भाई आपका भी भला होगा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो लाइफ चली रही है ठीक ठाक। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहोगे तो। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए और सीखते रहिए।